पंजाब में कौन सी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी और मरकज में किसकी हुकूमत होगी। जहांगीर तरीन के पास एक ऐसा फिगर होगा कि पंजाब की वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज 28 जनवरी को वो लंदन से पाकिस्तान आई थी, तो मैं उनके साथ उन्हीं की फ्लाइट में पाकिस्तान आया था। तो उस टाइम उनको कहकर भेजा गया था कि अगली सीएम पंजाब आप हैं, जाकर उसकी तैयारी शारी करें। जो आजाद लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, इनका किरदार क्या होगा। तमाम तर नजरें इस टाइम लगी हुई हैं आजाद लोगों पर। बिलावल भुट्टो जो हैं, टारगेट उन्होंने बना रखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पंजाब में कौन सी सियासी जमात हुकूमत बनाएगी और मरकज में किसकी हुकूमत होगी, और जो आजाद लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, इनका किरदार क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता शब जो है मखदूम जावेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का हिस्सा रहे, लेकिन आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट कर रहे हैं। उनके यहाँ एक वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा था, उसकी वजह से धावा बोला गया, जिस तरह उनकी रिहाइश गाह पर तोड़ फोड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत हाल इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान होगा। अभी बात कर लेते हैं कि डिसाइसिव रोल कौन प्ले करेगा आने वाले इलेक्शन में जो हुकूमत साजी होगी उसके लिए। मियाँ साहब बात कर रहे हैं कि एक मेजोरिटी दे दी जाए, इतनी अक्सरियत दे दी जाए कि बैसाखियों की जरूरत ना हो। बिलावल भुट्टो जो हैं जलसे कर रहे हैं, टारगेट उन्होंने बना रखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनका असल मुकाबला उनके साथ है। सिंपथीज गेन की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स से भी, और वो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी ज्यादा से ज्यादा बिलावल साहब जो है अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी वफाक की, और फिर बात करेंगे पंजाब की। बल्कि पंजाब की पहले बात करते हैं। पाकिस्तान 12 करोड़ का सूबा है, एक मेजर पॉपुलेशन वहां पे रहती है पाकिस्तान की। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तमाम तर नजरें इस टाइम लगी हुई हैं आजाद लोगों पर। आजाद वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, मतलब कि हर ही कौमी असम्बली और हर ही सूबाई असम्बली के ऊपर, पंजाब देख लें, सूबों में देख लें, मरकज में देख लें, एक एक आजाद उम्मीदवार है, वो हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आने वाले इलेक्शन के बाद जो नताइज होंगे, डिसाइसिव रोल उनका होगा हुकूमत साजी के लिए। अब जहांगीर तरीन साहब एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऑल दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत साजी की बात कर रहे हैं जलसों में, और उनका जहाज उड़ा था 2018 में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसका क्याम अमल में आया था। उस टाइम भी पंजाब में भी नंबर पूरे नहीं थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन तरीन साहब ने जो इलेक्टेबल जो आजाद लोग साउथ पंजाब के, उनको साथ मिलाकर हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा किया था पंजाब में। अब वही चीज हमें तरीन साहब के हवाले से नजर आएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक कॉर्नर मीटिंग में वो गए, तो वहाँ एक साहब थे बुजुर्ग, प्लांटेड होगी या उन्होंने खुद भी कह दिया होगा, वर्कर थे, कि आपने जी खान को वजीर आजम बनाया था और अभी खुद भी अपने लिए कोई उहदा लें और कोई चीजें जरा करें। तो अब तरीन साहब इसी एम के ऊपर चल रहे हैं, मरकज में तो नहीं, लेकिन पंजाब में जहांगीर तरीन के पास एक ऐसा फिगर होगा कि पंजाब की वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज बड़े तवील अरसे से गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में 28 तारीख को, गालबन 28 जनवरी को वो लंदन से पाकिस्तान आई थी, तो मैं उनके साथ उन्हीं की फ्लाइट में पाकिस्तान आया था। तो उस टाइम उनको कहकर भेजा गया था कि अगली सीएम पंजाब आप हैं, जाकर उसकी तैयारी शारी करें। तो मरियम साहब के सपना था, जिसमें बिलावल साहब पहले वजीर खारजा बने और नाना की लेगेसी ये प्रिटेंड किया। मरियम ने भी ये कोशिश करना थी कि वाले साहब पहले सीएम पंजाब बने थे, तो वो भी जरा सीएम पंजाब बन जाती और किसी भी सूबे की पहली वजीर आला पंजाब होती, जरा चीजें जरा नोटिस होती। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की जो प्लानिंग है और जो मनसूबा साज है, उनके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट नहीं बल्कि आजाद हमायत के मुताबिक इलेक्शन लड़के आ रहे होंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन पे हाथ रखा होगा, एक बड़ी तादाद उनकी वो जाएगी टूवर्ड्स जहांगीर तरीन। आईपीपी आईपीपी के पास जो फिगर होगा वो इस तरह का होगा कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाएगी। तो जहांगीर तरीन साहब खुद वजारत आला पंजाब के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आएंगे, और उम्मीद यही की जा सकती है कि वो वजीर आला पंजाब भी बन जाएंगे, क्योंकि 10 सीटों पर परवेज लाई बन सकते हैं, 17 सीटों पर मंजूर भट्टू साहब बन सकते हैं। तो ये तो अब जो इलेक्टेबल या कह लें कि आजाद लोग होंगे, क्योंकि बड़ा अहम टाइम होगा। 3 दिन के अंदर अंदर जो भी कैंडिडेट जीतेगा, 3 दिन के अंदर उसने डिसाइड करना है कि उसने अगली पार्लियामान में 5 साल एज ए इंडिपेंडेंट गुजारने हैं, या 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। तो उस टाइम अफरा तफरी होगी, और जहांगीर तरीन की साथ एफिलिएशन भी लोगों की बहुत रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे।
तो डेफिनेटली अपना वजन जो है वो जहांगीर तरीन के हिस्से में डालेंगे। रीजन ये होगी कि चले पंजाब की वजारत आला मिलेगी, जरा चीजें सुकून हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि तरीन साहब अकेले ही पंजाब की वजारत आला बना लेंगे, फिर मुस्लिम लीग नून को डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना पड़ेगा पंजाब में। और इस तरह करके पंजाब की तो हमने आपको सूरत हाल बता दी कि ये चीजें फिलहाल प्लान का हिस्सा है और इसी तरफ हमें जाती दिखाई दे रही है। मरकज वफाक वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम आगे दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो ऑल दो बात कर रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो एक भी पॉलिटिकल कैदी नहीं होगा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है। मियाँ साहब विक्टिमाइज करते हैं, उनकी सियासती लड़ाई झगड़े विक्टिमाइजेशन की रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मजीद डराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आने दिया या उनका साथ दिया तो डेफिनेटली ये जो क्रैकडाउन है, मियाँ साहब इंतकाम लेंगे आपके लीडर खान साहब से भी और आपके बाकी लोगों से भी, तो लिहाजा उनको छोड़ के आप जरा हमारी तरफ आ जाएं। ये बिलावल भुट्टो साहब वोटर को भी माइल कर रहे हैं और एक उम्मीदवारों के लिए जो आगे जाके इलेक्टेड मेंबर्स बनेंगे, ये उनके लिए भी बारहा हमें मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में देखें कि वोटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि बिलावल साहब को नजर आ रहा है सिंध में एक अच्छी पोजीशन में है। अभी हमने लाड़काना से प्रोग्राम किया पिछले हफ्ते अमेरिका आने से पहले, तो उसमें भी दिखाई दे रहा था कि एक अच्छी पोजीशन में है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। साउथ में भी चले कुछ अच्छे लोग जिनको पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट नहीं मिला, या जो इलेक्टिबल्स हैं जिनमें मुल्तान से गिलानी फैमिली भी है, रहीम यार खान से अहमद महमूद साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका है वहाँ नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, सियाल साहब हैं, एक बड़े मतलब बड़े जो पोलिटिकल फैमिलीज हैं वो इंटैक्ट रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो वहां से सीटें ले लेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग जो आजाद हसीयत से बनेंगे उनका कोई ग्रुप बन जाए, या वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर लें, या वो आजाद ही रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दें। इसके जरिए ये इस ट्रैक के जरिए बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो मरकज में वजारत उज़्मा की जानिब आ सके, लेकिन ये उस तरह हमें कामयाब दिखाई नहीं देगा। मरकज में एक बड़ी तादाद में लोग हम देखेंगे IPP में ही जाएंगे, लेकिन IPP जो बारगेन करेगी पंजाब में जहांगीर तरीन CM, मरकज में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर, और जो आजाद हसीयत से जो एक फिगर बन जाएगा, ऑल दो 51 सीट्स के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है IPP, लेकिन जब आजाद लोग जहांगीर तरीन के साथ मिलेंगे और पार्लिमान में जो फिगर आएगा, जो नंबर आएगा उनके पास, वो नंबर डेफिनेटली ऐसा होगा कि वो बार्गेन की पोजीशन में होंगे कि पंजाब में आप हमें दे दें, मरकज में हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या हम आपके लिए चीजें बेहतर कर देते हैं। और वैसे भी जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं कि नून लीग भी जो सियासत इस टाइम कर रही है वो कहाँ से डील हो रही है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। जहांगीर तरीन जो किंग्स पार्टी चला रहे हैं वो कैसे क्याम में आई, किन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरह ड्राई क्लीन हुए और किस तरह वो तरीन साहब के कैंप में जाके बैठे। ऑल दो उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो मुंह छुपा कर दाएं बाएं हो गई, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी तादाद में लोग ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में भी अभी भी राब्ते में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लिख कर दिख रहे थे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब तो चले वो आजाद लड़ रहे हैं। अब जहांगीर तरीन के साथ जो लोग गए उसमें गुलाम सरवर खान हो, अलीम खान खुद हो, तरीन साहब खुद हो, अगर फवाद साहब भी होते तो शायद उनको भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है कैंडिडेट खड़ा ना करती। तो ये चीजें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी सी IPP को स्पेस दी है उनके लोगों को। ऑल दो हमने देखा कि उधर सालेक हुसैन साहब या एक आधी सीट के ऊपर एडजस्टमेंट की बात चल रही थी काफ लीग के साथ, काफ लीग कुछ ज्यादा केक में से हिस्सा मांग रही थी, शेयर मांग रही थी, तो वहां मुस्लिम लीग नून रिलेक्टेंट थी, लेकिन तरीन साहब और इनके लोगों के लिए उन्होंने जरा स्पेस दिखाई। मुल्तान से 149 से तरीन साहब लड़ रहे हैं, वहां उनके लिए स्पेस बनाई गई। अगर लोधरा में उस तरह से नहीं बन पाई लेकिन मुल्तान में बना दी गई, अलीम खान साहब के लिए स्पेस बनाई गई। तो ये अभी से कह लें कि बिफोर इलेक्शन एक हमें इल्हाक इनका दिखाई दिया, और ये आफ्टर इलेक्शन भी ये पार्लिमानी इत्तेहाद भी ये दोनों का बनेगा और ये मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे मरकज और पंजाब में। फिलहाल तो यही सूरत हाल नजर आ रही है। बाकी मियाँ साहब मेजोरिटी मांग रहे हैं, कोशिश है उनकी कि ज्यादा से ज्यादा उनको सीट्स मिल जाएं और एक लंबा अरसा उनकी हुकूमत भी चले, और ताकि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी मदद थोड़ा कम लेनी पड़े। ऑल दो वो मौलाना को भी बीच में मिलाएंगे, ऑल दो MQM भी साथ होगी, ऑल दो बलोचिस्तान अवामी पार्टी वो तो हर इक़्तिदार में आने वाले जो भी सेटअप होता है उसका हिस्सा होती है, तो वो भी उसका हिस्सा होगी। तो आने वाला सिस्टम अब क्या बनता है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो आपको सूरत हाल बताई है कुछ ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच।